नमस्कार। आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना, थैंक्स कहना हमारे संस्कारों की पहचान है। जब हम किसी की मदद के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, सलाह-मशवरे के लिए, प्रोत्साहन के लिए आभार जताते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो यह दो तरफ़ा खुशियों का संचार करता है। आभार ऐसा इत्र है, जब हम दूसरों पर छिड़कते हैं, तो इसकी खुशबू से न केवल दूसरों का मन और जीवन, बल्कि हमारा मन और जीवन भी खुशियों से आनंदित हो जाता है, सुगंधित हो उठता है। लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक लोग भी हैं, जो आभार व्यक्त करने में कंजूस और तंगदिल होते हैं, आभार व्यक्त करने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि आभार व्यक्त करना, आभार को अपनी आदत में शामिल करने से हमारा जीवन और कैसे बेहतर हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। उसके पहले एक छोटी-सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गर्मी का महीना, चिलचिलाती, कड़कड़ाती धूप और दूर से यात्रा करते हुए, आते हुए 2 यात्री। गर्मी से हाल-बेहाल, रास्ते में पेड़ को देखकर दोनों यात्री उसकी छाँव में बैठकर सुस्ताने लगे। एक यात्री ने जैसे ही पेड़ को देखा और पाया कि यह तो चिनार का पेड़ है, तो दूसरे यात्री से बोला, "देखो, यह तो चिनार का पेड़ है, यह किसी के भी काम नहीं आता है। ना तो इस पर फल लगते हैं, ना फूल खिलते हैं, ना तितलियाँ मंडराती हैं और ना ही इसकी लकड़ी शीशम और सागवान के जैसे कोई सामान बनाने के काम आती है। और तो और पतझड़ में इसके सूखे पत्ते धरती पर गिरकर कचरा पैदा करते हैं।" यह सुनकर चिनार का दरखत बोल उठा, "हे कृतघ्न, एहसान फरामोश, नाशुक्र जीव, तू इतनी देर से मेरी छाँव में बैठकर सुस्ता रहा है, आराम कर रहा है, चाहे 2 पल ही सही, मेरी छाँव में तुझे सुकून तो मिला, आराम तो मिला, क्या ये कम है?" मोरल ऑफ द स्टोरी, चाहे हमारी कोई मामूली से मामूली भी सहायता करे, तो हमें उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस का भाव रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस आभार व्यक्त करने की कला से हमारा जीवन कैसे और बेहतर हो सकता है। पहला, आभार व्यक्त करने की कला आपके सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम नियमित रूप से आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे संबंधों में अधिक निकटता, गहराई और समझ-बूझ पैदा होती है। जब हम प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ, सहकर्मियों के साथ आभार व्यक्त करते हैं, तो यह पारस्परिक विश्वास, सम्मान और समझ को बढ़ाती जाती है। दूसरा, आभार व्यक्त करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को बेहतर बना देता है। मेंटल हेल्थ, जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियों का स्तर बढ़ता जाता है, तनाव का स्तर कम हो जाता है। चिंता, एंग्जायटी, डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव का स्तर कम होता चला जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध ये कहते हैं कि नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बेहतर प्रभाव पड़ता है। शोध बताती हैं कि आभार व्यक्त करने से आपकी नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो जाती है, जिससे आपका एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है और आप ज़्यादा तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करते हैं। विभिन्न शोधों का निष्कर्ष ये बताता है, आभार व्यक्त करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का स्तर बढ़ता जाता है और नेगेटिविटी, नकारात्मकता का स्तर कम होता चला जाता है। आइए, क्यों ना इस आभार व्यक्त करने की कला को हमारी आदतों में शामिल करें। हम हमेशा ग्रेटफुलनेस रहें, थैंकफुलनेस रहें, हमारे जीवन को और अधिक बेहतर और खुशनुमा बनाएँ। नमस्कार।